हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बारे में। इससे पहले के 14 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ। दोस्तों, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय किया गया? 237 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या 600 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 300 करोड़। दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति जो है इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी, चौथी या छठी पंचवर्षीय योजना में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई? 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2010 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2006 में प्रारंभ की गई थी। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति, रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रॉयल कमीशन। दोस्तों, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अगला और छठा नंबर प्रश्न साथियों, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु, दोस्तों पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, पंचायती राज को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में या द हेग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द हेग में स्थित है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न साथियों, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय पर भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषय के रूप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों समवर्ती सूची, अर्थात इन विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 22?
पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, पेक्टिन का, सल्फेट का, सल्फर डाइऑक्साइड का या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो जेली बनाने में देखिए साथियों पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, केसर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों केसर किससे प्राप्त किया जाता है, कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्तिकाग्र से या बाह्यदल पुंज से। तो देखिए केसर की प्राप्ति जो होती है साथियों वो पुष्पवर्तिकाग्र से होती है, पुष्पवर्तिकाग्र से केसर की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पवर्तिकाग्र। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं, 21 पसलियां, 32, 53 या 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 24 पसलियाँ। दोस्तों मानव शरीर में कुल 12 जोड़ियाँ अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं। अगली और 13वां नंबर प्रश्न है, टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है। दोस्तों टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है, काली खांसी से, मियादी बुखार से, तपेदिक से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मियादी बुखार से। टीबी का जो टीका होता है ये मियादी बुखार से शरीर की रक्षा करता है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, लक्षद्वीप समूह स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है साथियों ये अरब प्रायद्वीप में या अरब सागर में स्थित है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जोशीदा वर्कर, दिशा वर्कर, हीरा वर्कर या आशा वर्कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आशा वर्कर। दोस्तों जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए कार्य करते हैं उन्हें आशा वर्कर के रूप में जाना जाता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, किसके लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए प्रियदर्शी योजना लागू की गई थी, कमज़ोर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, युवा लड़कियों के लिए या साक्षर महिलाओं के लिए। तो देखिए प्रियदर्शी योजना जो है साथियों ये कमज़ोर महिलाओं के लिए लागू की गई है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। दोस्तों राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आयुक्त या तहसीलदार। तो देखिए जो राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको आयुक्त कहकर संबोधित किया जाता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा गया कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या दिल्ली के राज्यपाल। तो देखिए केंद्र सरकार को जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अभ्यास समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का साथियों, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया, गणतांत्रिक राज्य बन गया, लोकतांत्रिक राज्य बन गया, डोमिनियन राज्य बन गया या धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया।
तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत एक डोमिनियन राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। आज की इस क्लास में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।